हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा जी, क्या हाल है? फाइन सर। फाइन, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट। हाँ, सो आज बेटा जी, आज बेहतरीन चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है, नाम बताओ बताओ बताओ, कल बताया था आप लोगों को। बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल्स, वेरी गुड, जबरदस्त। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल, खैर क्या होता है ये तो पता ही है, मतलब सर बॉन्ड एंगल हमको तो पता है क्या होता है, कैसे कैसे कब ज्यादा होता है कब कम होता है, आओ पढ़ते हैं। पर उससे पहले पहले आप लोग अपना अपना वीडियो सेक्शन ऑन करिए, हाय हेलो हो जाए तब स्टार्ट करेंगे कुछ। यस सर, हाय। हाय हेलो होना जरूरी है। चलो ऑन करो ऑन करो ऑन करो। सर हाय। अरे वाह, हेलो दिव्या, हेलो अंकित, जानवी, हेलो अनोखी, आदि। इतने कम कैसे भाई? और भी कहाँ गए? सर, आ रहे हैं। यस सर। सर एक्चुअली सुधांशु सर ने बोला था कि अभी 6:40 पे शुरू करोगे आप, ये किसने बोला इसीलिए था? सुधांशु सर ने सुधांशु सर ने बोला था क्योंकि उन्होंने 6:30 पे क्लास एंड करी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आप सुधांशु सर से पढ़ के आ रहे हो तुरंत के तुरंत? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, ग्रेट। थैंक यू। अनोखी, नंदिनी, नंदिनी बेटा तू तो ऑफलाइन ही आ जाएगा, तू तो ऑफलाइन ही आ जाएगा, बगल में ही रहती है। हाँ जी सर। बस हाँ जी सर बोलना होता है ऐसे। चलो 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 आ जाओ। तो यार देखो, लास्ट क्लास में ना अपन लोग ने इधर थोड़ी बात कर ली थी बॉन्ड एंगल की, और बॉन्ड एंगल में आप लोगों को समझा दिया था कैसे हमारे पास लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थी, ये सारे रिपल्शन आप लोगों को बता रहा था मैं, है ना? याद आ रहा है? बिल्कुल। यस सर। तो खैर चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। एक तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, ये तो एक था। फिर आपको पढ़ाया गया था कि यार ये लोन पेयर का कभी कभी रिपल्शन बॉन्ड पेयर के साथ भी हो लेता है। और बॉन्ड पेयर कितने तरीके के? बॉन्ड पेयर दो तरीके के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। तो खैर रिपल्शन की थ्योरी में पढ़ा चुका था, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन। अब आप लोगों को आज स्टार्ट करना है परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से भी क्या चीजें मैनेज होती हैं। हाँ, एक और होता है बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से चीजें भी मैनेज करी जाती हैं। आओ परसेंटेज एस कैरेक्टर को देख लेते हैं। सर आप अभी पढ़ाना स्टार्ट करोगे ना आज का? अरे अभी स्टार्ट करूंगा, हाँ। ओके सर। तो आपकी वीडियो ना बीच बीच में मेरे पॉज हो रही है सर, क्यों पता नहीं। आप लोग के माइक से अगर किसी की आवाज आ रही है तो माइक अपना म्यूट कर लो, ठीक है? वीडियो सेक्शन जितने भी लोग आए हैं वो ऑन कर देंगे। इकरा ऑन करो। सर नेटवर्क इशू है आज। परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करेंगे बच्चा, ये कैसे घटता बढ़ता रहता है। अच्छा मैंने आपको खैर इतना तो बता दिया था कि sp अगर कोई हाइब्रिडेशन होता है, sp हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो वहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? एक एस और एक पी का, तो बेटा कितना परसेंट? 50%। एक और मैंने 50%। बताया था कि आपको कि अगर इस तरीके से sp2 है, कोई कोई अगर sp2 है तो इसमें मतलब कि एक तो s का हो गया और बाकी दो p के होगा, ये हो गया 33.33। 33.33%। और एक हो गया आपका sp3 का, तो sp3 में क्या होता है? एक s का होता है और बाकी 25। तीन p 25%। के होते हैं, तो ये हो गया sp3। इस तरीके से चलता रहता है, ये परसेंटेज एस्केलेटर होता है। परसेंटेज एस्केलेटर अगर आपका 50% है तो यहाँ पर 50% पी कैरेक्टर हो जाता है, यहाँ पर 66% पी कैरेक्टर हो जाता है, 75% पी कैरेक्टर हो जाता है। खैर ये बहुत छोटी सी बात है। नाउ नेक्स्ट पार्ट,
सर मैक्सिमम 50 हो सकता है ना? हाँ मैक्सिमम 50 हो सकता है। चलो अगला, बॉन्ड एंगल के लिए हमें क्या क्या कुछ जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें हम लोग देखते हैं बॉन्ड एंगल के लिए। तो बॉन्ड एंगल के लिए बच्चा, ए से लेके कोई चीज इस तरीके से बॉन्डेड हो तो उसके बीच में जो भी एंगल है उसको बॉन्ड एंगल बोलेंगे। कम से कम 2 बॉन्ड तो होना ही चाहिए, 3 बॉन्ड के बीच में भी देख सकते हैं। तो एटलीस्ट हमारा 2 बॉन्ड तो होना ही चाहिए जिनके बीच में हम लोग एंगल्स देख रहे होते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल देखने के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। पहली जिम्मेदार चीज वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या जिम्मेदार है बच्चा? हाइब्रिडाइजेशन जिम्मेदार है बॉन्ड एंगल के लिए। या फिर मैं बोल लूं, सच्चाई ये है कि स्ट्रक्चर किसी का किस तरीके का होता है वहां से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं हाइब्रिडेशन की। देखो रियल ट्रुथ ये है बच्चा कि पहले वही बात है ना कि पहले कौन आया, पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? क्या आया पहले? आया पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? अंडा। तो यही समझते समझते हालत खराब हो जाती है, हम अंडा आया कि मुर्गी आई, और अंडा मुर्गी करते रहते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन हुआ सर, इवोल्यूशन। बता दिया है। ऐसे इवोल्यूशन हुआ ना, इवोल्यूशन। पहले कोई भी नहीं आया। साइंटिस्ट ने कंफर्म कर पहले सेल आया सर, पहले सेल आया, फिर वो अंडा हुआ, मुर्गी हुआ। हाँ पहले सेल आया था। हाँ तो सर। सेल किसका आया था? सेल मतलब ये डेवलपमेंट का यहाँ प्रोसेस पे है। अंडा मुर्गी के सर बाद मुर्गी पहले आई। अच्छा छोटी मुर्गी पहले आई मुर्गी। थी। अच्छी, मुर्गी पहले आएगी। अच्छा। तो ये एक डिबेट का इशू है, इसमें ज्यादा कुछ घुसेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, नहीं तो टाइम सारा निकल जाएगा और अंडा मुर्गी करते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बच्चा हाइब्रिडेशन में भी ऐसा होता है कि आगे बढ़ जाए। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल, सच्चाई यही है बच्चा यहाँ पर कि पहले स्ट्रक्चर हमें किसी भी चीज का, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी थ्योरी लगाई है, और अपने थ्योरी के हिसाब से हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल के लेके आए हैं। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन से आपकी ब्लर आ रही है। वॉइस यस और यस सर, वॉइस lag ब्रेक हो हो रही है रही है। बहुत। सही है सर, फिर से अटक गई सर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाओ, सही हो जाता है। हाँ मैं ये कह रहा था कि बॉन्ड एंगल पहले था, स्ट्रक्चर आपका पहले था, और उस स्ट्रक्चर को देख देख के हमने अपनी एक थ्योरी गढ़ी है, हमने अपनी एक थ्योरी बनाई जिसके हिसाब से हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। सर आपकी वीडियो लैग तो कर बच्चा रही है। यस सर। ये ज्यादा सर lag वीडियो लैग कर रही है सर, मतलब ये बहुत ज्यादा जूम lag। का। यस सर। हाँ सर, जूम का ये अच्छा अपडेट आने के बाद से ही हो रहा है लैपटॉप में। अच्छा ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, क्या पता सही हो जाए। आप लोगों के टाइम पे ऐसा क्यों होने लगा? पता नहीं सर, बहुत सब क्लासेस में एक ही चीज हो रही है। अरे शायद सर अपडेट के बाद ही हुआ है सर। हाँ सर, क्योंकि नेट का स्पीड तो बढ़िया है सर। अच्छा आपकी वीडियो फिर से अटक अटक के चल रही है। यार, आपकी तो आवाज ठीक ठाक आ रही है। हाँ सर, आवाज कंटिन्यूअस है लेकिन सर वीडियो अटक जा रही है। अच्छा खैर, वीडियो में मैं कुछ लिख ही नहीं रहा तो अटक कैसे जा रही है? तो मतलब आप देखते हैं। हिल रहे हो ना वो। सर वॉइस भी लैग हो रही है सर, बीच बीच में। इतनी दिक्कत दोगे? देखते हैं क्या हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। यस सर। आवाज आ रही है बेटा? आप सही है सब कुछ? यस यस सर। सर। वीडियो सही है? देखो। यस सर। हाँ सर। रामलाल, चलो तो थोड़ा वेट के बाद ही सब कुछ सही हो गया, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। है ना, चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, अभी अभी आए हो क्या? यस सर। वेरी गुड, स्वागत है आपका। बच्चे यहाँ पर अब अपने को देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड
शेप में क्या फर्क होता है। शेप पहले आई है और शेप से हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ठीक है, शेप से हम लोग हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरी हमने ऐसी बनाई है कि ऐसा कुछ मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग के हिसाब से हमारी हाइब्रिडेशन आती है, और हाइब्रिडेशन ये वाली है तो इतना एंगल होगा, वो वाली है तो उतना एंगल होगा। दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी, ठीक है। जितनी ज्यादा बढ़ती है हाइब्रिडाइजेशन उतना एंगल कम हो जाता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसका पूरा नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब यार कहीं भी नाम ही है रिपल्शन थ्योरी, हमारे दिमाग से आई हुई है ये बात। ऐसे ही हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वो भी एक थ्योरी है, उसके हिसाब से चीजें हैं। तो जो भी नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने थ्योरी बनाई है। क्लियर है बात? Yes. इसकी ब्यूटी ये है कि हम लोग एक्सप्लेन क्या प्रेडिक्ट भी कर पाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये प्रेडिक्ट भी करने लग गए हम लोग। तो आप समझ में आ रहा है बात ना? यस सर। ये है सब कुछ। तो बताओ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर की हाइब्रिडेशन? हाइब्रिडाइजेशन। रियल क्या है, स्ट्रक्चर की हाइब्रिडेशन? स्ट्रक्चर से हम लोग को रिलेट करके अपने हाइब्रिडेशन को लेके आते हैं। खैर सच्चाई तो वही है, पर हम लोग You are not audible. हाँ सच्चाई वही है बेटा। विधि Sir, you are audible. Sir, your voice is audible. ऑडिबल है ना, चलो ठीक है। हाइब्रिडेशन से हम लोग बहुत कुछ निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई थ्योरी पढ़ पढ़ के ज्ञाता हो रहे हैं। थ्योरी पढ़ पढ़ के हम लोग चीजों को बताएंगे कि किसका कितना एंगल है, ठीक है। आओ, पहला हाइब्रिडेशन के हिसाब से, दूसरा होता है बच्चा साइज के हिसाब से। साइज ऑफ सेंट्रल एटम एंड साइड एटम, इनके हिसाब से हम लोग चीजों को देखेंगे और देखेंगे कि हमको कैसे गाइड करते हैं। तीसरी गाइडेंस हमें मिलती है परसेंटेज कैरेक्टर के हिसाब से। बेटा तीसरी गाइडेंस जो मिलती है वो कहां से मिलती है? परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से। तो आप समझिए कि किसकी सबसे पहले गाइडेंस मानी जाती है। सबसे पहली गाइडेंस हम लोग लेंगे हाइब्रिडेशन की, और उसकी बातों को एक सीरियस वे में लेंगे। जो उसने बोल दिया समझ लो कि पत्थर की लकीर है, ठीक है। और उसके बाद जो गाइडेंस है आपकी दूसरी वाली, वो किसके हिसाब से होती है? साइज ऑफ द सेंट्रल एटम एंड साइड एटम के हिसाब से। और तीसरी गाइडेंस अपन लोग लेते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्या क्या होता है। सर एक सवाल था सर। हाँ पूछिए। सर बोल रहा था कि मैं ना वो प्योर साइज ऑफ एटम के बारे में कुछ पूछना था कि सर हमें किसी भी एटम का साइज के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना है कितना, वो कि हमें याद रखना पड़ेगा या कुछ नहीं फॉर्मूला है? भाई साइज याद कुछ नहीं करना, कंपेयर में आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है, कि किसके कंपेयर में कौन छोटा है, किसके कंपेयर में कौन बड़ा है, बस इतना याद रखना है। सर लेकिन मतलब वो जब क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे साइज दिया हुआ था 1.4 एंगस्ट्रॉम 1.7 एंगस्ट्रॉम ऐसे दिया हुआ था। हाँ तो दिया हुआ था ना, क्या दिक्कत है फिर? हाँ सर फिर वही तो। कंपैरिजन हो जाएगा ना। जो चीज उसने दी हुई है वो तो अच्छी हाँ। बात है, उसको रटना थोड़ा है। कभी भी डेटा रटना नहीं होता है। डेटा अगर याद करते करते ऐसे पढ़ते पढ़ते याद हो गया तो वो बात अलग है, बढ़िया याद ही हो जाता है। पर ओके कभी भी सर। डेटा अपने को रट के नहीं जाना है। कितना रट लेंगे यार, हाँ सर। मशीन थोड़ा ना हुए हैं। हमारा तो काम चलता है बिना रट के ही, बस एक दूसरे से कंपेरेटिवली पता रहे कि हाँ इसका बॉन्ड एंगल इतना है, उसका साइज इससे बड़ा है, इससे छोटा है, अच्छा ये पता रहे, बस इतना ज्यादा और ज्यादा नहीं। ठीक है। फिर चलो यस। आगे। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसके तहत आपको पता है कि कैसे कैसे हम लोग एसपी की हाइब्रिडेशन के हिसाब से उसका बॉन्ड एंगल डिसाइड कर देते हैं और कहते हैं कि हाँ इसका एंगल है 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, इसका ज्यादा हो गया। फिर अगर कोई चीज sp2 होती है तो हम कैसे उसको बड़े आराम से कह देते हैं ना कि वो 120 होगा, बहुत इजीली कह देते हैं।
बहुत इजीली उसको बता देते हैं कि भैया ये तो 120 होगा। और कोई चीज अगर sp3 है तो आप लोग कैसे बहुत इजीली बता देते हो? 109 109 डिग्री 27 27 समझ में आ रहा है बेटा? तो आप लोग तो Yes, बहुत sir. इजीली बता देते हो। और ये सच भी है, आपको ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन इसके ये दे ही देता है। इसके हिसाब से आप लोग सबसे पहला डिसाइड कर दोगे, जो भी ये गाइड करेगा। तो एग्जाम्पल कुछ देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल्स। अगर ऐसा कुछ आ जाए, मान लो BeCl2 एक आ जाए, एक आ जाए बेटा जी CH3+ आ जाए, और CH3- आ जाए, और क्या है, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ। ये आ जाए, और CH3+ और CH3- आ जाए, एंड अगेन एक आ जाए आपका XeF2 आ जाए। ओके, डिसाइड करना है कि कहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, कहां पर कम है। खैर इसको भी छोड़ो, चलो XeF2 ले लो, ठीक है। डिसाइड करना है, कर पाओगे क्या? फर्स्ट वाले में तो 80 डिग्री है। चलो जल्दी से अरेंज द फॉलोइंग लिख लो, लिख लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आपने एंगल्स बताए हैं उसी हिसाब से करना है ना। हाँ हाँ, और क्या, चलो बताओ, चलो बताओ जल्दी से। वीडियो सेक्शन ऑन कर करके पढ़ो, ठीक है। वीडियो सेक्शन ऑन करके पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साफिया, इकरा, पूजा, सानवी, सानवी ऑन कर जल्दी बच्चे। रिद्धि, झलक, अनोखी। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? कुछ नहीं करा, पहले वीडियो सेक्शन ऑन करो। सर नेटवर्क इशू है। सर लास्ट में बता। XeF2, जेनन है वो शायद, है ना? XeF2 जीरोन, जीरो, सॉरी क्या बोलते हैं, XENON, सर Xenon. जेनॉन जिनॉन। Xenon. हाँ, जुबान से निकल गया है, जुबान से उतर गया वो वर्ड, जिनॉन। हमें क्या नोबेल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा सभी सभी का? किसका? सर नोबेल गैसेस का कि सभी का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा हमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर एटॉमिक जेडी का बता दो। सर जिनॉन का तो पता नहीं सर ग्रुप कितना नंबर है। याद होना सर चाहिए। ग्रुप जिनॉन 8 की होता है ना, तो फिर फील्ड 8 है ग्रुप तो होगा ना। 18 होता है। बेटा ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, बाकी कुछ पता 18 होना चाहिए। हाँ 18 सर। हाँ 18, ठीक है। हाँ सर मतलब फील्ड 8 है। को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। सर सेकंड टेट्राहेड्रल है ना? सेकंड टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल। सेकंड टेट्राहेड्रल नहीं है, सर ट्रायगोनल प्लेनर है। सर पहले BeCl2 आएगा। चलो देखो सुनो। CH3- और XeF2 में XeF2 का ज्यादा होगा ना। चलो देखो, BeCl2 में, BeCl2 में एक Cl इधर, एक Cl इधर, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडेशन है sp है सिर्फ। sp के हिसाब से समझ में आ रहा है कि 180 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये CH3+ है। CH3+ की हाइब्रिडेशन आप लोगों की क्या निकल के आई है? खैर जो भी निकल के आई है चेक कर लेना। 109। ये sp2 होती है, और sp2 के हिसाब से एंगल कितना हो गया बच्चा? 120। CH3- क्या होता है? sp3। क्या होता है बेटा? sp3 एक लोन पे होता है। sp3। और उस हिसाब से जो एंगल है वो लगभग 109 के करीब करीब है। तो 109 के करीब करीब है, मैं ये नहीं बोलूंगा 109 ही है, बस थोड़ा सा कम है उससे, पर कोई बात नहीं, इतना हम लिख सकते हैं इस केस में। XeF2 की हाइब्रिडेशन क्या निकल के आई है बच्चा? sp3d1। खैर इसको मैं बाद में बताऊंगा, बाकी 5 आया है। कोई बात नहीं, yes, उसको मैं yes, बाद में बताऊंगा। पर बाकी लोग इतना कर पा रहे हो? sp Yes, sp2 sir. और sp3। यस सर। तो आप लोग हाइब्रिडेशन के हिसाब से डिसाइड कर पा रहे हो कि यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका कम है, और इसका सबसे कम है। गॉट इट? तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमेशा sp वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, sp2 वाले का उससे कम होगा, और sp3 वाले का सबसे कम होगा। वो sp3d था, उसका केस मैं बाद में लूंगा, उसके लिए स्पेशली पढ़ाऊंगा, पहले आपको उसके बाद बताऊंगा। XeF2 जानबूझ के रख दिया था ताकि थोड़ा सा ट्विस्ट बना रहे, ठीक है। XeF2, चलो
आगे बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से वो हमें बहुत कुछ बता देता है, नो डाउट अबाउट इट। अब बहुत गौर समझिए, ये जो बात बताने वाला हूं लोगों को जनरली समझ में नहीं आती है, ठीक है? बहुत ध्यान सुनिएगा अभी, बहुत ध्यान से। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल कहने से मेरा यहां पर क्या मतलब है? जब किसी एक सेंट्रल एटम से सारी चीजें सेम ही तरीके की अटैच हो तो उसको बोलते हैं परफेक्ट शेप, या फिर परफेक्ट हाइब्रिडेशन, या फिर परफेक्ट मिक्सिंग का नाम दिया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। जब किसी सेंट्रल एटम से जो साइड एटम्स कनेक्टेड हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो, एक ही जैसे हो, एक ही जैसे हो, यहां पर हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो परफेक्ट शेप है। जैसे कि BH3, क्या आपको लग रहा है बेटा बी से सारे के सारे H एक ही तरीके के हैं? ये भी H, ये भी H, ये भी H। जब साइड एटम्स हमेशा ही सिमिलर हो, हमेशा ही सेम हो, तो फिर वहां पर परफेक्ट मिक्सिंग होती है, परफेक्ट हाइब्रिडेशन आता है और सारे बॉन्ड एंगल इक्वल इक्वल होते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता है। ये बात याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला 120, ये वाला 120, और बेटा जी ये वाला भी 120 बनेगा, नो डाउट अबाउट इट। परंतु अभी परंतु नहीं, और भी BCl3, BCl3 में क्या होगा? एक B है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, चारों तरफ Cl है ना? सेम ही जब एटम है तो बच्चे इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, सबका एंगल बराबर होने वाला है, बिल्कुल बराबर होने वाला है, बिल्कुल बराबर होने वाला है, नो डाउट। जैसे कि CH4 हो गया, CH4 में क्या सब कुछ बिल्कुल बराबर बराबर सा है? यस तो परफेक्ट हाइब्रिडेशन है, परफेक्ट मिक्सिंग है, परफेक्ट बॉन्ड एंगल्स हैं, बिल्कुल बराबर बराबर के। नाप तोल के भी अगर देखोगे ना बिल्कुल बराबर आएगा। 109 डिग्री 27 मिनट ही आने वाला है इसका, और इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही, सबका उतना आने वाला है। परफेक्ट हाइब्रिडेशन है sp3 वाली, sp2 वाली, और इसकी बच्चा sp2 वाली। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मिक्सिंग है, परफेक्ट हाइब्रिडेशन है, परफेक्ट तरीके के बॉन्ड एंगल्स हो रहे हैं, क्योंकि साइड एटम्स आर इक्वल। NH4 प्लस का भी एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। देखो NH4 प्लस में चारों चीजें जो साइड में लगी हुई हैं वो क्या चारों हाइड्रोजन है? यस सर बिल्कुल बेटा जी, कोई भी चेंज नहीं है। 109 डिग्री 27 मिनट का जो एंगल है बिल्कुल मेंटेन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इन सभी में सब कुछ मेंटेन हो रहा था। NCCl4 क्या सब कुछ बराबर है? CF4 सब कुछ बराबर है, CH4 सब बराबर है, NH4 प्लस सब बराबर है, N है ना? और बेटा जी मतलब किसी भी PH4 मॉलिक्यूल प्लस में सब अगर बराबर सिर्फ है। और भी देखता हूं, सारे के सारे इक्वल इक्वल बॉन्ड एंगल वाले हैं, बिल्कुल इक्वल है, किसी एक बॉन्ड एंगल में 1 मिनट का भी कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल इक्वल इक्वल है। और भी हैं बहुत सारे, जैसे कि SiCl4 बिल्कुल बेटा जी कोई चेंज नहीं है, रत्ती भर भी एक एंगल का भी चेंज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि साइड सेंट्रल एटम से सारी चीजें जो लगी हुई थी वो बिल्कुल एक ही जैसी हैं, किसी में कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है? क्लियर क्लियर? ऐसे ऐसी चीजों को पहचान जाओगे? यस सर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में जल्दी आता नहीं है ये वाला। ऐसा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है कि समझ में ना आए, ढंग से बस सुनने की देर है। आप सुन लो, तो सुन तो लो एक बार, बस एक बार सुन तो लो, एक बार सुन तो लो, बस हो गया। बिल्कुल मतलब बिल्कुल किसी भी इक्वल है। मॉलिक्यूल में अगर दो तरह की एटम्स तो हो तभी तो क्वेश्चन होगा। ये है कि भाई फर्क फिर कहां पर आता है बच्चे? जहां पर ये चारों बॉन्ड्स जो हैं वो इसमें से एक आध ऊपर नीचे हो जाएं तो वहां पर बॉन्ड एंगल में फर्क आने लग जाता है। जैसे कि मैं बात करूंगा अमोनिया की। अमोनिया में क्या बच्चे सारी चीजें एक जैसी हैं? आप कहोगे सर तीनों हाइड्रोजन ही तो हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक देखो लोन पेयर भी है। एक लोन पेयर है क्लोन और 3 हाइड्रोजन है, तो आपको एंगल जो मेंटेन करना है वो लोन पेयर की वजह से जो है कि एंगल इफेक्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? यस सर रिपल्शन हो जाएगी ना उससे। हाँ, इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम सेम से है, पर ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है।
इस लोन पेयर की वजह से ही ये नीचे नीचे की ओर हो जाते हैं, एंगल थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है। क्या ये परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है। नहीं है? ठीक वैसे ही आप लोग समझते हो कि H2O का, चलो केस समझ लेते हैं बेटा जी, H2O का केस समझते हैं। आप सोचते हो कि ये सिमेट्रिकल है, पर ऐसा नहीं है कि आप देख पा रहे हो। दो तो यहाँ पर लोन पेयर है और दो हाइड्रोजन है। क्या आपको लग रहा है कि चार चीजें जो ऑक्सीजन के पास है वो चारों चीजें सेम ही है? नहीं, चारों चीजें सेम नहीं है। दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, तो भाई दो तो लोन पेयर मतलब बल्कि, और बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड पेयर मतलब स्मॉलर हो गए। ठीक है, तो वो बॉन्ड एंगल में फर्क आ जाता है यहाँ पर। ये अलग है, ये अलग है बेटा, ये इक्वल सा नहीं है। इसमें बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा ही आएगा। वो क्या चेंज आएगा वो देखने वाली बात है। अब जैसे कि COCl2 हो गया, क्या यहाँ पर चीजें अलग अलग है? यस सर। हाँ, तो ऐसे अनसिमेट्रिकल, अब इसको अनसिमेट्रिकल मैं उस लिहाज से नहीं बोल रहा हूं, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें कुछ भी अगर थोड़ा सा भी चेंज है, जो उसके आजू बाजू में एटम्स लगे हुए हैं, एटम्स की जगह कोई लोन पेयर हो गया, कोई एक डबल बॉन्ड वाला हो गया, कोई एक चीज थोड़ी सी भी चेंज हो गई है, तो समझ लो कि वो अनसिमेट्रिकल हो गया। जैसे कि मान लो यहां पर एक Cl लगा दिया और 3 हाइड्रोजन है, तो क्या ये अनसिमेट्रिकल सामान मतलब फिट हो गया है? Yes, हाँ sir. बिल्कुल। Yes, एक sir. कार्बन से एक तो क्लोरीन है और बाकी सारे क्या है? हाइड्रोजन है। तो साइड एटम में चेंज तो है ही है, साइड एटम में चेंज तो है ही है। इन्हीं सब की बात करनी है बेटा जी, हमको इन्हीं सब की बात करनी है। इन्हीं सब के लिए हम लोग इन सारी लोगों के पास जाते हैं और उनका सजेशन मांगते हैं। किनका? साइज ऑफ सेंट्रल एटम एंड साइड एटम का। किनका? परसेंटेज एस्केलेटर का। अगर सिर्फ बात हाइब्रिडेशन की होती तो हमारा समझ लो कि टॉपिक ही पूरा खत्म हो गया होता, पूरा टॉपिक ही फिनिश था। पर अपने को बात किसी करनी है बच्चा? साइज ऑफ द सेंट्रल एटम एंड साइड एटम एंड परसेंटेज एस्केलेटर की भी बात करनी है। और इनकी बात कब करी जाती है? बोलो, इनकी बात कब करी जाती है? हाइब्रिडाइजेशन से कुछ नहीं पता चलता। जब सेंट्रल एटम से जो चीजें कनेक्टेड हैं वो अलग अलग हों। लिख लेना, जब सेंट्रल एटम से जो बाकी सारी चीजें कनेक्टेड हैं वो अलग अलग हों। परफेक्ट मिक्सिंग नहीं होती वहां पर, परफेक्ट बॉन्ड एंगल्स नहीं आते वहां पर, सारे बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं होते हैं वहां पर। ठीक है, चलो आओ। जैसे COCl2, क्या कह रहे हो? जैसे COCl2। हाँ, COCl2, जैसे कि COCl2, जैसे कि ये CH3Cl, जैसे कि H2O, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा जी? ये सभी अलग अलग अनसिमेट्रिकल, मैं तो इनको बोलूंगा इस क्राइटेरिया के हिसाब से अनसिमेट्रिकल से क्या है बेटा? सर H2O में तो सेम ही है सर। नहीं, ये सेम कहाँ है? इसमें देखो दो तो है हाइड्रो बॉन्ड है और दो लोन पेयर है। तो लोन पेयर है ना, लोन पेयर है ना, सेंट्रल एटम से जो चीजें हैं वो चार चीजें हैं। कौन कौन सी? लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए खराब हो गया वो मामला। ठीक है, आप ऐसे ही अमोनिया का देखो, अमोनिया में एक लोन पेयर और तीन क्या है? तीन बॉन्ड पेयर है। तो मुझे बताओ, लोन पेयर के होने की वजह से एक डिस्टेबलाइजेशन आ जाता है, लोन पेयर की वजह से एक एंगल में थोड़ा सा खिलवाड़ हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इसी सारे मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ दूसरा फैक्टर, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सर आपकी वीडियो अटक रही है। यस सर, वीडियो अटक रही है। No, sir. No, sir, clear है No, sir. sir. ठीक है, सर आपकी वीडियो अटकती है बीच में ओकेजनली। यार वीडियो बाकी तो सारे बच्चों का अटक नहीं रहा है, एक ही बच्चे का अटक रहा है, तो ये नहीं तो सर, मेरे भी अटक रही है ना। सर कभी कभार जैसे आप एक ही एक्शन दो बार ऐसे रिपीट करते रहते हो, कभी कभी आप जैसे हिलते हो सर तो अटक बूमरैंग जाते हो। होता है ना वैसे। चलो कोई बात नहीं, तो आपकी आवाज कंटिन्यूस आती है, वीडियो लैग हो जाती है। चलो खैर ऑनलाइन पढ़ोगे तो इतना तो थोड़ा तो समस्या होगी ना, ऑफलाइन आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। टेस्ट करता था आपसे कैसे है।
बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब ऑनलाइन जो है कि धीरे धीरे 5G आएगा और तो ठीक हो सर जाएगा हम मामला। तो 5G की स्पीड से लेके बैठे हैं सर, 100 Mbps का स्पीड है। अच्छा निशा, यस सर। खिलवाड़ हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, मैं कहा तुम जादू टोना कर रही हो यार, ऐसे हाथ हिला हिला के ऐसे करना, बोले जादू टोना हो रहा है यहाँ पर ऐसे ऐसे करके। चलो तंत्र मंत्र मार दे उधर से ही सही हो जाए। ठीक है, कुछ तो ऐसे ही होते हैं खिलाड़ी, तंत्र मंत्र मार देते हैं, नेटवर्क खराब। अनोखी अनीश विधि, वीडियो सेशन ऑन करिए। ठीक है चलो बेटा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम और साइड एटम्स कैसे मैटर करता है बॉन्ड एंगल के हिसाब से, तो आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं यार। अब सोचो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कराया भी था, एक छोटा सा एटम है, सेंट्रल एटम बहुत छोटा सा है, और साइड एटम मान लो इसके बहुत बड़े बड़े से हैं, इतने बड़े बड़े से साइड एटम्स हैं। ओ भाई साहब, एंगल ज्यादा चाहिए होगा क्या इसको संभालने के लिए? यस सर। यस सर। एंगल ज्यादा चाहिए होगा ना, इतना ज्यादा एंगल चाहिए होगा तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज तो बात बन ही नहीं पाएगी। नहीं तो ये बड़े बड़े वाले एटम आपस में लड़ाई कर लेंगे। तो इसको तो चाहिए कि भाई इतने पे बात बन नहीं रही है, थोड़ा सा और कहेगा कि डिमांड करेगा, यार थोड़ा सा और एंगल दे दो मुझे भगवान, साइज नहीं दिया तो कम से कम एंगल तो दे दो। ठीक है, साइज नहीं दिया तो कम से कम एंगल तो मेंटेन करवा दो, एंगल तो मेंटेन करवा दो। तो ये देखो एक ज्यादा एंगल की डिमांड रखेगा ताकि ये लोग आपस में लड़ाई ना करें। तो समझिए, एक सेंट्रल एटम अगर छोटा सा है तो उसको बड़ा सा एंगल चाहिए होता है। समझ में आ रहा है बात? तो लिख सकता हूं क्या कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। बोलो, ये लिख सकता हूं क्या बच्चा? Yes, अगर sir. सेंट्रल Yes. एटम का साइज छोटा होगा तो एंगल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, नो डाउट अबाउट इट। ये बात बिल्कुल सच लग रही है यहाँ से, है ना? एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोचो बच्चा, एक बहुत बड़ा सा एटम है, ठीक है, और उसके आजू बाजू में उसको छोटे 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 एटम्स को मैनेज करना है। तो आप बताइए कि वो छोटे छोटे एटम्स को मैनेज, मतलब साइड एटम्स इतने बड़े हैं और सेंट्रल एटम काफी बड़ा है। अगर सेंट्रल एटम बड़ा हुआ तो क्या इन दोनों एटम्स को वो कम एंगल पे ही मेंटेन कर देगा? यस Yes, sir. कर देगा। अगर ये मान लो और बड़ा हुआ तब तो ये भाई इतने पे ये मेंटेन कर देगा, तुम इधर रहो और तुम इधर रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? इसका मतलब है कि जब हमारा सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता चला जाएगा तो छोटे से एंगल पे ही चीजों को मेंटेन कर दिया जाएगा। एंगल अगर हमारा सेंट्रल एटम का साइज ठीक है बड़ा है तो एंगल हमें छोटा चाहिए होता है। सर आपकी वीडियो अटक गई सर। सर ऐसा क्यों होता है? नो सर। ऐसा क्यों होता है बेटा? ये सब रिपल्शन का खेल है। किसका? रिपल्शन का खेल है। आप समझिए, जब तक साइज छोटा था तब तक इसको एक एंगल चाहिए होता ताकि ये एंगल मिल जाए, ताकि रिपल्शन ना हो इन दोनों के बीच में, है ना? जब मेरा सेंट्रल एटम का साइज बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बड़ा हो जाने से ये छोटे से एंगल पे ही संभाल दे रहा है चीजों को, है कि नहीं? सर इसी का रीजन पूछ रहे हैं। बेटा Yes, रीजन sir. आपको आप ठीक, आप इसी दुनिया में रहती है ना यार, इसी दुनिया में है तो समझ लो ना कि ये बहुत कॉमन सेंस और जेन्युइन सी बात है कि यार छोटे से बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मान लो एक छोटा सा क्यूट सा बेबी है, और वो छोटा सा बच्चा अगर उसके हाथ में दो बड़े बड़े से बलून आपने दे दिए और तो उसको दोनों बलून टच ना हो एक दूसरे से, क्या करना पड़ेगा? उसको दोनों हाथ ऐसे रखना पड़ेगा कि दोनों टच ना हो जाए, दोनों बिल्कुल 180 पे रखना पड़ेगा। यस सर। सर आपकी वीडियो फिर से अटक गई वीडियो पॉज हो यस सर, गई वीडियो है। पॉज। सर वापस Yes, sir. अटक दोनों हाथ को बिल्कुल 180 पे रखने की बेचारा कोशिश करेगा, पर अगर वहीं पर कोई बड़ा आदमी है और उसको कह दिया जाए कि ये बलून लो और उन दोनों टच नहीं होने चाहिए बलून, तो वो क्या करेगा? क्या वाकई में वो ऐसे करके रहेगा? नहीं, वो No, इतने sir. से एंगल पे भी मेंटेन कर देगा, कहेगा कि कोई बात नहीं, अभी ये दोनों लड़ाई नहीं करेंगे। क्लियर है बात? यस सर। वैसी बात है बच्चा, अगर आपका ये सोचो, देखो छोटा सा एटम है, अगर इस छोटे से एटम को इन दो बड़े बड़े एटम्स को मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए एंगल चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है ताकि ये लड़ाई ना कर लें एक दूसरे से।
अगर इसका खुद का साइज बहुत बड़ा होता तो ये छोटे से एंगल पे ही मैनेज कर लेता, और देखो ये वाला इससे लड़ाई भी नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस तो मेंटेन है ही है। बोलो, यस सर। ये बहुत जेन्युइन सी और कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है यार। ये मतलब मैं कहूंगा कि कॉमन सेंस है बस। सर अगर बीच वाला अगर सर छोटा एटम होगा तो सर उसमें जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा कम नहीं होगा जो आपने बनाया है? अगर क्या कह रही हो, सेंट्रल एटम मेरा छोटा होगा तो? यस सर, वो जो आपने पहले बनाया था सर। हाँ तो ये लो, एक छोटा सा एटम बना देता हूँ, और ये भी छोटा ये भी छोटा, तो क्या करूँ अब इसका? नो सर, एक छोटा था और उसके जो साइड में थे वो बड़े एटम थे सर। वो राइट साइड है तो सर जो आपने तो बनाया था बोलो बोलो, इसमें क्या बताऊं? सर, ऊपर वाला। ये वाला, हाँ बोलो क्या बताऊं? तो सर इसमें डिस्टेंस तो कम होगा ना सर, अगर इसमें कम एंगल होगा तो? हाँ तो डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना, सिंपल सी बात है। डिस्टेंस कम है ही है पर रिपल्शन ज्यादा है। मैं तो एंगल की बात कर रहा हूँ हमेशा। यस बच्चे तू ऐसे समझ, तू ऐसे समझ, नहीं समझेगी तू बात को। देख, सुन 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 बात को। अरे यार आवाज ना करो, कोई किसी के सर माइक से फिर आवाज आ रही अटक हो। गई वीडियो। कौन है, किसके माइक में से आवाज आ रही है? हाँ, सुधरोगे नहीं तुम लोग यार? इतने बड़े हो गए हो आप लोग कि आपके माइक से अगर आवाज आए तो आप खुद ही समझ सकते हो, आपके घर में से अगर आवाज आए तो खुद ही समझ सकते हो। काहे दूसरों को डिस्टर्ब करते हो? इतना कॉमन, इतना आईक्यू नहीं है कि बंद कर लिया जाए उस वक्त। चलो देखो, एक एक एटम है ए। सिंपल सी बात यह है, दो चीजों को अगर आप लोग बहुत छोटे से डिस्टेंस पे रखोगे, छोटे से डिस्टेंस पे रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रिपल्शन मारेंगे, ठीक है। और इसी को अगर आप लोग डिस्टेंस बढ़ा दोगे, क्या डिस्टेंस बढ़ा दोगे, तो वही क्या चीजें रिपल्शन मारेंगी? अब बोलो, नो सर। अगर डिस्टेंस और बढ़ा दोगे तो रिपल्शन मारेगी क्या? नो सर, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो रिपल्शन कम हो जाएगा। जैसे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा रिपल्शन कम हो जाएगा, ठीक है। यस मैंने भी सिंपली वही कहा कि एक छोटा सा एटम अगर मैं सेंट्रल एटम इतू इतू सा रखता हूँ, छोटा है ये, तो रिपल्शन तो मारेगा थोड़ा बहुत। पर अगर मैं सेंट्रल एटम, इतना बड़ा सेंट्रल एटम रख देता हूँ, ये मेरा सेंट्रल एटम है और अब ये मेरे ये साइड एटम्स हैं। अगर साइड एटम इतने छोटे छोटे से हैं और सेंट्रल एटम मेरा इतना बड़ा है, तभी तो मैं ये डिस्टेंस मेंटेन करवा पाऊंगा। तो रिपल्शन हो रहा है क्या? यही होगा। तो रिपल्शन हो रहा है क्या? नो सर, बहुत कम। तो अगर मेरा सेंट्रल एटम बड़ा सा होगा तो उसी एंगल पे चीजों को संभाल देगा, और अगर मेरा सेंट्रल एटम और भी ज्यादा बड़ा होगा तो और अच्छे से संभाल देगा उसी एंगल पे। एंगल कितना है इसके बीच में? एंगल तो उतना ही है। तो उसी एंगल पे मेरे एटम संभल जाएंगे अगर मेरा सेंट्रल एटम बड़ा हुआ। ये बहुत सिंपल सा और बहुत, यार मतलब क्या बताऊं मैं, कॉमन सेंस की बात है, फिजिकल लॉजिक है Yes, फिजिकल। है ना। ये बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है, पर पता नहीं, ठीक है। हाँ सर तो मैंने तो फिजिकल सिर्फ लॉजिक। बोला था, मुझे पता थी सर, मैंने सिर्फ बताया है सर। कभी आपसे मिस्टेक से हो गया हो सर। चलो आगे आओ, देखो सुनो। अब मैं कहूंगा कि साइड एटम्स की बातें मैंने बेटा जी चीजें फिक्स कर दी हैं। लेट्स से मेरा सेंट्रल एटम इज लाइक दिस, सेंट्रल एटम इज लाइक दिस, ठीक है। और अब साइड एटम्स में बड़े रख रहा हूं। आपको क्या लगता है, अगर मेरे साइड एटम्स छोटे छोटे हुए तो छोटे से एंगल पे संभल जाएंगे? सेंट्रल एटम उतना ही बड़ा है। और अगर मेरे साइड एटम्स बड़े होंगे रिस्पेक्टिवली तो क्या वो उसी एंगल पे संभल पाएंगे? नो सर। नो सर। सेम वही रीजन, सिंपल सी बात है। सर अगर एंगल मेरा, बढ़ाना पड़ेगा। देखो सेंट्रल एटम मेरा आज भी उतना ही बड़ा है और ये वाला भी उतना ही बड़ा है, पर मेरा अगर साइड एटम्स का साइज बढ़ता चला जाए तो मेरे को अब ज्यादा एंगल चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। यस सर। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। ये बात समझ में आ गई बच्चा? यस सर। बस इतना ही समझना था आपको, ठीक है, इतना ही समझना था। इसके हिसाब से हमारे बॉन्ड एंगल्स सारे कुछ डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है, इतना ही समझना था। आगे बढ़ते हैं।
अब एग्जांपल देखते हैं बच्चा, ध्यान सुनो एग्जांपल देखो। NH3 PS3 ASH3 SbS3, बहुत क्लासिक एग्जांपल है इस चीज के। NH3 इज लाइक दिस, Yes, sir. PS3 is like this, ASH3 और SbS3। Nitrogen बच्चा होगा सबसे आपको ज्यादा। ये बात तो समझ में आ ही रही होगी अब तो शायद, कि साइज ऑफ द सेंट्रल एटम अगर हमारा छोटा होगा, सुनो, साइड एटम्स इज ऑलवेज हाइड्रोजन्स, राइट। सेंट्रल एटम का साइज छोटा है, सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हुआ, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। मुझे बताओ कि अगर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता है तो वो चीजों को क्या कम डिग्री पे संभाल देता है? यस Yes, sir. Yes, sir. अगर सेंट्रल एटम का साइज छोटा होता है तो उसको क्या एंगल ज्यादा चाहिए होता है? यस Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए आप लोग अगर इतना समझ में आ गया हो तो मुझे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इनका ऑर्डर बता दो बेटा। बॉन्ड एंगल किस हिसाब से ज्यादा है, किस हिसाब से कम है? किसका ज्यादा है सबसे? डेल्टा का। अल्फा का ज्यादा है। Alpha. अल्फा बॉन्ड का एंगल किसका बच्चा? सबसे ज्यादा Alpha. अल्फा का, वेरी गुड। और उससे कम? बेटा Beta. फिर गामा, फिर गामा गामा डेल्टा। सिंपल सी बात है, ये होगा बॉन्ड एंगल। ये होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है, क्लियर हुआ? क्यों ऐसा हुआ बच्चा? साइज ऑफ द सेंट्रल एटम की वजह से। लिख लेना, ड्यू टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। लिख लेना, सेंट्रल एटम का साइज, देखो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। देखो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल छोटा हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. अगला, वैसे ही बच्चा चलो बताओ, अल्फा बीटा गामा में से किसका ज्यादा किसका कम? ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ और ये गामा हुआ। टेल मी। सर लास्ट वाला आपने क्या लिखा सर? SeH2 गामा सबसे छोटा होगा। से एसी क्या है सर? सेलेनियम, भूल गया? सर सबसे बड़ा एंगल अल्फा होगा। उजलक भूल गया सेलेनियम किधर आता है? हाँ तो सेलेनियम भूल गया सर थोड़ा। अबे ऊ स से टेपो। ओ अच्छा सर, हाँ। अरे यार मतलब कमाल इंसान है। सर क्या पूरा पीरियोडिक टेबल रटना पड़ेगा सर? याद होना ही कोई ट्रिक चाहिए। बता दो सर। अल्फा बड़ा होएगा। याद करा देना, एक रेमीडियल। अल्फा बड़ा होगा, बड़ा बीटा अल्फा छोटा होगा और गामा सबसे बड़ा होगा। उससे भी छोटा। बहुत इजी है। क्यों होगा बच्चा? साइज ऑफ द सेंट्रल एटम की वजह से। लिख लेना, साइज ऑफ सेंट्रल एटम की वजह से। वी Sir. ऑल नो दैट बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। बोलो हाँ, समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। चलो अगला बेटा। सर इस तरीके से चीजें मैनेज होती हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर यहाँ पर ऐसा क्या हो, यहाँ पर बताइए। लाइक अगर आपने पूछ लिया, लेट्स से आपने पूछा कि चलो बताओ, अल्फा और बीटा। टेल मी, बीटा बड़ा होगा, अल्फा छोटा होगा। बीटा बड़ा होगा। बताओ, So beta is greater than alpha. अल्फा और बीटा में किसका ज्यादा होगा? तो बीटा ज्यादा होगा।
सर बीटा ज्यादा होएगा। साइज ऑफ द सेंट्रल एटम देख रहे हो? यस सर। यस सर। क्या करें? Yes. क्या करें इसका? क्या करें बच्चा इसका? सर फोस्फोरस नीचे वाले ग्रुप में आता है तो उसको बड़ा साइज होगा ना। हाँ ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़पेपर आज सब बिके, ऐसे होता है। ये 2 है तो ये 2 सा है, ठीक है? बताओ। से प्लस है ना? But sir लोन अल्फा वाले बीटा, 109 है। बीटा और अल्फा होगा फर्स्ट सर में ये। थोड़ा कम है एंगल। बोलो बोलो बोलो। सर बीटा में थोड़ा angle फॉस्फोरस कम में होगा। सिमेट्री सर भी तो है। बीटा में 109 है क्योंकि परफेक्ट मिक्सिंग है, पर फर्स्ट हाँ, वाले में कम first दिख में- रहा है। हाँ सर। हाँ क्या बात है, पकड़ लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये पहली बात कि अगर कोई बोल रहा होगा कि सेंट्रल एटम बड़ा है तो एंगल छोटा होगा तो बेवकूफ है वो। सुनो ध्यान से, ये बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है कोई। ये परफेक्ट मिक्सिंग का केस है, sp3 परफेक्ट मिक्सिंग का केस है। यहाँ पर 4 बॉन्ड बने हुए हैं ना, चारों इक्वल 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 से हैं, तो ये तो परफेक्ट मिक्सिंग हो गई। अगर परफेक्ट मिक्सिंग हो गई तो इसका एंगल है 109 डिग्री 27 मिनट, ठीक है? और यहां पर ये परफेक्ट मिक्सिंग नहीं है, ये लोन पेयर है, और लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो, लोन पेयर के रिपल्शन की, रिपल्शन थ्योरी पढ़ाई थी ना, लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये बल्की है, और इसके बल्कीनेस की वजह से ये थोड़ा नीचे की ओर झुक जाता है। बच्चे इसकी बल्कीनेस की वजह से ये किधर झुक जाता है? नीचे की तरफ झुक जाता है, मानते हो? ये बल्की है, मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि लोन पेयर तगड़ा रिपल्शन मारता है? बोलो। लेकिन sir. हाइड्रोजन भी तो रिपेल करेंगे। बच्चे हाइड्रोजन को उतना तगड़ा रिपल्शन नहीं दे पाते हैं जितना कि लोन पेयर देता है। लोन पेयर खतरनाक होता है, तगड़ा रिपल्शन मार देता है, ठीक है? इतना ज्यादा रिपल्शन मारता है कि ये लोग अपने पोजीशन से थोड़ा सा इस तरीके से झुक जाते हैं। थोड़ा झुक जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कम हो गया। तो अल्फा कम हो जाता है, बीटा ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा बात? तो ये परफेक्ट मिक्सिंग का केस था, इसीलिए वो चीजें अप्लाई नहीं हुई, ठीक है? किसका केस था बच्चा? परफेक्ट मिक्सिंग का केस था। आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं परफेक्ट मिक्सिंग तो नहीं है। अगर परफेक्ट मिक्सिंग है तो उसका बॉन्ड एंगल प्रॉपर रहता है। समझ में आया बात? यस सर। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो सर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे या सीधा ही कंपाउंड का नेम? यार एग्जामिनेशन में सीधे सीधे आपसे ऐसे पूछेगा, NH3 और PH4 प्लस बॉन्ड एंगल बताओ, ऐसे पूछेगा। अब आपको खुद ही बनाना है उसका स्ट्रक्चर, आपको उसका स्ट्रक्चर खुद ही बनाना है। हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर, शेप, वेप सब आप खुद बता दोगे, ठीक है? NH3 का ज्यादा होगा ना? NH3 का ज्यादा क्यों होगा? NH3 का ज्यादा क्यों होगा? परफेक्ट मिक्सिंग है क्या कह रही है बच्चा? सर, परफेक्ट मिक्सिंग है। बेटा NH3 में परफेक्ट मिक्सिंग कहाँ से होगी, जरा मुझे बता दे यार। नो सर, परफेक्ट मिक्सिंग नहीं है। एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, कहाँ से परफेक्ट मिक्सिंग हो गई? ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सारे ही बॉन्ड पेयर हैं और इक्वल इक्वल तरीके के बॉन्ड है, तो ये परफेक्ट मिक्सिंग है। क्या इसी बात कर रही है? कहाँ खोई हुई थी? हाँ सॉरी सर। चलो आगे देखो, अगला। देखो बच्चा ध्यान सुनो, NH3 और अगर मैं बात करूं NCl3 की, तो इन दोनों में आपको एंगल्स बताने हैं। अगर मैं बात करूं चलो NBr3 की, ऐसे। नाउ टेल मी द बॉन्ड एंगल बिटवीन NH3, NCl3 एंड NBr3 के बीच में क्या बॉन्ड एंगल होगा? अब ध्यान सुनते रहो मेरी बात को। NH3 इज लाइक दिस, NCl3 इज लाइक दिस। कहने को तो सारे ही sp3 हैं, कहने को तो सारे ही sp3 हैं। क्या आप लोगों का जो हाइब्रिडेशन वाला फंडा था वो काम आ रहा है? यहाँ पर नहीं आ रहा। कहने को तो सारे sp3 हैं, परंतु इन सब में बॉन्ड एंगल का क्या मामला है? सर, बीटा ज्यादा होगा। अल्फा बीटा सर मैंने बोला ही नहीं। साइड एटम का साइज बिल्कुल साइड एटम का साइज देखिए, क्योंकि आप लोग हाइब्रिडेशन देखोगे तो बच्चा इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? sp3, इसका वाला भी क्या आ रहा है?
sp3। sp3 इसका वाला भी क्या आ रहा है? sp3। sp3 पर अगर हाइब्रिडेशन चीजों को डिस्कस नहीं कर पा रहा है तो आपको साइज में जाना है, ठीक है। और आप लोग जानते हो कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल भी नहीं है, इम्परफेक्ट मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर। इम्परफेक्ट मिक्सिंग के केस में क्या होता है जरा यहाँ पर ध्यान से देख लो बच्चा। देखो देखो, हाइड्रोजन बहुत छोटे साइज के हैं, तो छोटे साइज के होने के हिसाब से कंपेयर टू व्हाट? क्लोरीन। बताओ कंपेयर टू क्लोरीन छोटे हैं कि नहीं? यस सर। yes कितना sir इनको एंगल चाहिए होता है? क्या क्लोरीन को थोड़ा ज्यादा एंगल चाहिए होगा? यस सर। yes क्या sir ब्रोमीन को और भी ज्यादा एंगल चाहिए होगा? हाँ बिल्कुल, yes sir यस सर। ब्रोमीन को और ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि भैया ब्रोमीन का साइज तो और भी भयंकर है, भयंकर साइज है। ये छोटा सा सोडियम नाइट्रोजन पे इतने बड़े बड़े से ब्रोमीन लगाओगे आप लोग, तो एंगल तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए होगा। बच्चे इसको ज्यादा एंगल चाहिए, मतलब गामा सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्या आपको मैंने ये बताया था? क्या बच्चे मैंने आपको ये बताया था कि सर लेकिन क्लोरीन होता है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का यहाँ पर कहाँ कॉन्सेप्ट आ गया बच्चा? मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव की तो बात ही नहीं करी, मैंने तो हमेशा साइज की बात करी है। विधि सर मैंने वो कंसेप्ट लगाया रिपल्शन थ्योरी कौन? का। अबे मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया? क्लोरीन क्लोरीन ज्यादा रिपेल करेंगे एज कंपेयर टू ब्रोमीन ब्रोमीन। क्यों क्यों ब्रोमीन ब्रोमीन से क्लोरीन क्लोरीन क्यों ज्यादा रिपल्शन करेंगे? विधि तू खुद सोच बच्चे, तू खुद सोच ले कि एक नाइट्रोजन है इतू सा है, ठीक है, और यहाँ पर तूने क्लोरीन को लगा दिए, इतने बड़े बड़े से क्लोरीन होते हैं, ये इतने बड़े बड़े से क्लोरीन होते हैं, ये क्लोरीन है। और ब्रोमीन आर लाइक दिस, देख तू नाइट्रोजन ऐसे, ब्रोमीन आर लाइक दिस। जल्दी बता दे मुझे, रिपल्शन कौन तगड़ा करेगा? ब्रोमीन ब्रोमीन, क्योंकि ये बड़े हैं साइज में, जो साइज में ज्यादा होता है उसको एंगल भी ज्यादा चाहिए होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि आप लोग कभी बस में जाते हो, ठीक है, कभी बस में गए ही होंगे अपनी जिंदगी में, और अगर साइड में कभी मोटा ताजा सा 100 किलो से ज्यादा वाला आदमी बैठ जाए बस में, तो क्या आपको लगता है कि आप बस में अपनी सीट जस्टिफाई कर पाते हो? सीट जहां पे बैठे हो आप लोग, आपको लगता है कि सीट पे 2 लोगों के बैठने की जगह थी, तो क्या आप लोग लगता है कि आधा सीट कवर कर पाते हो? कर पाते हो क्या? अगर साइड में कोई तंदुरुस्त सा बैठा हुआ है 100 किलो से ऊपर वाला आदमी, तो क्या आप लोग अपनी सीट आधी जितनी आपकी होनी चाहिए थी वो एक्वायर कर पाते हो? नो सर। क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं? क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो वो ज्यादा जगह लेगा। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ, जिसका साइज बड़ा होता है बेटा उसको एंगल भी ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। आप ठीक ठाक तरीके से समझिए, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो एंगल भी ज्यादा चाहिए होगा। क्लोरीन का साइज छोटा है तो छोटे से एंगल में काम चला लेगा, और हाइड्रोजन तो और भी छोटा है बेटा जी, हाइड्रोजन तो और भी छोटा है, तो वो उसका काम तो और कम में चल जाएगा। सर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे कुछ रोल नहीं है। अरे भाई मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कहीं कुछ बोला ही नहीं है। देखो आज के दिन में मैंने कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर दी हो तो बता देना मुझे, बताओ किधर करी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस स्लाइड में मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। हाँ तो स्कूल में मैम ने बताया था इसलिए। तेरी की, इसीलिए दिक्कत आ जाती है यार। अगर मैडम के पढ़ाई से सारा आ रहा होता, ठीक है, तो मैडम का पढ़ाया हुआ लगा लो। अगर उनके पढ़ाई से सारा समझ में, सारा एंगल समझ में आ जाए। किसने बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा भाई? इवन की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इवन की उसका बॉन्ड एंगल कम हो रहा होता है। पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाओ ही मत। कॉन्सेप्ट क्या क्या लगाना है? देखो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा लगाना है? हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का साइज, साइड एटम का साइज, और परसेंटेज स्कैटर, बस इतना ही लगाना है। और कोई कॉन्सेप्ट स्कूल से लेके, घर से लेके, कहीं से लेके यहाँ पे नहीं आना है, ठीक है। कहूँ कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घुसाई जा रही है इसमें, ठीक है सर बच्चा? वैसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर भी करेंगे तो सर उससे सर जो जैसे अगर कंसीडर हम ही नहीं करेंगे। हाइड्रोजन ओए के लिए ओए सुन सुन, कंसीडर ही नहीं करेंगे, खत्म बात, बात ही नहीं कर रहे इसकी, ठीक है, नहीं करेंगे कंसीडर। अगर तेरे अगर की तो चल देख,
ये ऐसा क्यों हुआ? साइज ऑफ द साइड एटम की वजह से। लिख लो, साइज ऑफ द साइड एटम की वजह से, साइज ऑफ द साइड एटम की वजह से। वी ऑल नो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी ऑल नो लिख लेना, वी ऑल नो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द साइड एटम्स। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चा इतना? बोलो। डन? आगे यस आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, यहां पर लेट्स से आपके पास H2O है, ठीक है, आपके पास इस तरीके से O है, H है और ये लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। इसी हिसाब से आपके पास यहाँ पर Cl है, बताओ क्या होगा बॉन्ड एंगल? बड़े जल्दी बोलो, क्या होगा बॉन्ड एंगल? अल्फा, बीटा, गामा। वो बोलो। CH3 लगा रखा है। हाँ CH3 है। गामा ग्रेटर होएगा, बीटा उससे कम वेरी होगा। गुड वेरी गुड। गामा बीटा एंड देन अल्फा। और अल्फा गामा बिल्कुल बीटा सही बात अल्फा। है, गामा ज्यादा होगा, बीटा कम होगा, अल्फा और भी कम होगा। ये हो गया बच्चा बॉन्ड एंगल। लिख लेना बॉन्ड एंगल, ठीक है, ओके, क्लियर? यस सर। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो एक गए बार क्या? फिर से बता कि दोगे सर? साइज ऑफ द सेंट्रल, वाला बताना। बेटा CH3 का साइज बहुत बड़ा है ना, ये एक मॉलिक्यूल तो है, ये एक एटम भी नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब CH3 तो बहुत ही बड़ा है भाई, CH3 तो बहुत ही बड़ा है। CH3 में तो पूरा जितना दुनिया बड़ा बसी हुई है होगा CH3 उतना में। ज्यादा ये तो रिपल्शन बहुत होगा। ही बड़ा साइज है। तो इतना बड़ा साइज होने की वजह, देखो ना इस CH3 में 4 एटम है यार, 4 हाँ एटम सर, कंबाइंड बहुत करके बड़ा। तो बहुत बड़े हो जाते हैं। और ये तो Cl एक ही एटम है, ये भी Cl एक ही एटम है, तो हाँ। CH3 में तो पूरी दुनिया बसी हुई है। नहीं, यस इसका सर। साइज तो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए गामा बहुत बड़ा हो जाएगा, बीटा उससे कम हो जाएगा और Ci अल्फा सबसे कम हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? यस सर। लिख लेना, ड्यू टू साइज ऑफ साइड एटम्स, लिख लेना इसकी वजह से। नेक्स्ट, अब तक आप लोगों ने 2 चीजें सीख ली हैं बच्चा मुझसे, 3 चीजें सीख ली हैं एक्चुअली। 3 चीजों में क्या क्या? पहला डिसीजन हम लोग करते हैं किसके हिसाब से? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा डिसीजन हम लोग किसके हिसाब से देते हैं बच्चा? परफेक्ट मिक्सिंग, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम के हिसाब से। सेंट्रल एटम हमारा किस हिसाब का है, और साइज ऑफ द साइड एटम के हिसाब से। ये 2 डिसीजन और देते हैं हम लोग। पर तीसरा डिसीजन होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से। क्या, किसके हिसाब से बच्चा? परसेंटेज परसेंटेज एस आओ 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 आओ, परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर के हिसाब से आप ये बात तो चुन लो, गांठ बांध लो बच्चे, कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख लो, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर है? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये बात तो लिख लो, जल्दी फटाफट से लिख लो, एकदम से लिख लो, बेहतरीन लिख लो, ठीक है। और बच्चा परसेंटेज एस कैरेक्टर को पता है, लोन पेयर अगर कहीं रहे तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रहता है, उससे कम होता है आपके हाइड्रोजन में, और उससे कम होता है आपके OH में, और सबसे कम होता है बेटा जी फ्लोरीन में। आपको पता है ये OH और फ्लोरीन ऐसे होते हैं कि इनको एस कैरेक्टर चाहिए ही नहीं होता है। ऐसा समझिए कि इनके अंदर जितना भी एस कैरेक्टर होता है ना, ये लोग अपने अंदर से एस ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन से निकाल निकाल के बाकियों को दे देते हैं। हाइड्रोजन चलो फिर भी न्यूट्रल रहता है, और लोन पेयर एस कैरेक्टर लविंग होता है। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? एस कैरेक्टर रिपेलेंट होते हैं, एस कैरेक्टर रिपेलेंट होते हैं। आपको मैं बताता हूं होता क्या है। यहां पर सुनो बच्चा, आप समझिए
एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। मानते हो कि नहीं मानते बेटा? एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। यस सर। और मान पी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, ये भी आपको पता ही होगा, है ना? पी ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी का होता है, एस ऑर्बिटल कम एनर्जी का होता है। अब एस और पी के बीच में अगर मैं एसपी की बात करना चाहूं तो इट इज लाइक कि एस से थोड़ा ऊपर, क्योंकि पी आ गया ना, हाई एनर्जी वाला आ गया। sp2 अगर हो जाए तो और भी हाई एनर्जी, sp2 वाला और भी, और sp3 वाला, अरे वाह बेहतरीन एनर्जी। इस तरीके से एनर्जी का मामला सेट रहता है। s की एनर्जी सबसे कम, sp की उससे ज्यादा, sp2 की उससे ज्यादा, sp3 की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा पी। p की। तो ये हो गए एनर्जीज के फिर आपकी मामले। वीडियो पॉज होगी। एनर्जी के मामले मैं ये कह रहा हूं बच्चे, s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है p ऑर्बिटल से। तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर 100% s कैरेक्टर है तो उसकी एनर्जी कम रहती है, और किसी ऑर्बिटल में थोड़ा बहुत भी p कैरेक्टर आ गया है, सोचो s 100% था तो एनर्जी कम रहेगी। p यहां पर देखो, इस वाले ऑर्बिटल में 50% p है, 50% s है, तो ऑब्वियस सी बात है ना एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि p वाला आ गया। sp2 आ गया तो sp2 की एनर्जी और हाई हो जाएगी, क्योंकि p कैरेक्टर क्या हो गया, डोमिनेट कर रहा है। यहां पर p कैरेक्टर 75% हो गया, और यहां पर तो प्योरली सारा सारा सिर्फ p ही है। तो जैसे जैसे आप लोग p कैरेक्टर लाते जाते हो, एनर्जी क्या होती रहती है, इंक्रीज। हाई होती रहती है। वेरी गुड वेरी गुड। फ्लोरीन और ऑक्सीजन, सुन लो बच्चा, फ्लोरीन एंड OH wants to connect with p orbitals। किसके साथ बेटा जी? p orbitals के साथ कनेक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं फ्लोरीन और OH। तो होता क्या है कि अगर इन फ्लोरीन को, अगर आप लोग मान लो sp3 ऑर्बिटल देते हो, कौन सा ऑर्बिटल देते हो बच्चा, कौन सा दोगे ऑर्बिटल? sp3 sp3 वाला। तो वो क्या करता है पता है, अपने अंदर से सारा का सारा s निकाल निकाल के किसी और को दे देगा और खुद p के साथ रख लेगा। मान लो इस फ्लोरीन को आपने कहा कि चलो तुम्हारी बॉन्डिंग करवाओ, तुम्हारी बॉन्डिंग करवाता हूं मैं sp2 से, तो पता है क्या करेगा, sp2 से बॉन्डिंग कैसे करेगा, उसमें से s निकाल निकाल के किसी और को दे देगा और खुद p रख लेगा। इट इज जस्ट लाइक कि आप लोग कभी समोसा खाते हो, ठीक है, आप लोग, हम लोग समोसा खाते हैं, तो मान लो कि समोसे में हमको समोसे की वो पापड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, उसका आलू बेकार लगता है, आलू हम खाना नहीं चाहते, हाँ हमें समोसा खाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, आया पापड़ी खा ली और समोसा का आलू किसी को दे दिया, सेट कर दिया, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? मान लो कि आप लोग, मान लो आपको करेले की सब्जी खा रहे हो, अब करेले की सब्जी में से करेला तो आपको पसंद है, पर करेले का बिया, जो बीज होता है उसका, सीड्स उसके पसंद नहीं है आपको, वो सीड निकाल के मम्मी को दे दिया, या फिर लिया ही नहीं, या फिर, है ना, पार्शलिटी होती है कि नहीं होती खाने में भी? खाना चाहिए होता है। तो करेले में तो बीज डलते ही नहीं है। क्या? करेले में तो बीज डलते ही नहीं है ना सर, वो तो भाई बाहर निकाल देते हैं पहले। नहीं, मतलब डलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, डलते हैं, किसी किसी सब्जी में डलते हैं, ठीक है, मेरे घर में डलते हैं यार, कैसी बात कर रही हो तुम, बीज के साथ बनाना चाहिए उसे। और मान लो कि कोई भी सब्जी है तो उसमें आपको पर्टिकुलर पसंद, कुछ पसंद नहीं है, तो सब्जी तो आप खा लेते हो, पर जो पसंद नहीं है वो फेंक देते वो हैं, किसी और को को दे देते हैं। ठीक है, ठीक वैसा ही ये पी ऑर्बिटल है। समोसे वाला एग्जांपल ले लो, समोसे वाला तो मैं जानता हूँ कि मोस्टली बच्चों का ऐसा ही होगा, होता है कि नहीं होता भाई? हाथ उठाओ जरा, समोसे में किसी को, जिसको आलू पसंद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो पापड़ी खाना चाहता है, आलू बोले आलू तुम ले लो यार, हम पापड़ी खाएंगे, ठीक है, उसमें से मैं भी एक हूँ ठीक है, इधर भी हाथ उठा दिया मैंने। तो पापड़ी पसंद होती है, आलू पसंद नहीं होता है, आलू को ले ले तो अच्छा है। चलो, ऐसा ही ये भी है, एफ ऑर्बिटल भी, एफ एटम भी ऐसा ही है, उसको बॉन्डिंग तो करनी है, पर उसको एस नहीं चाहिए, तो एस किसी और को देता, तू ले किसी को भी एस दे देगा और खुद पी रख लेगा, एस अपने में से निकाल के दे देगा, सर पी इसका खुद एक रख लेगा। एग्जांपल बता दो। हाँ क्या? एक एग्जांपल बता दो। अरे पहले ये तो समझ गया, डेली लाइफ का एग्जांपल दे दिया, कह रहा एग्जांपल ही नहीं मिला। नहीं, समोसे को, बॉन्ड बना के। हाँ केमिस्ट्री वाला एग्जांपल आ रहा है, टेंशन ना ले। तो बच्चा लोग, ये OH भी ऐसा ही होता है, OH भी अपने अंदर से S को निकाल के किसी दूसरे को दे देगा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और ये तो एस कैरेक्टर लविंग है, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनको आलू आलू पसंद है, बोले समोसा है चलो कोई बात नहीं, तुम सारा खा लेना, आलू मुझे दे दो, तो ये समझ लो लोन पेयर ऐसा ही है, लोन पेयर ऐसा ही, तभी तो फूल के मोटा है आलू खा के, ठीक है, मोटा सा होता है इसलिए।
चलो आगे आते हैं। सर वो इलेक्ट्रॉन देते किसको है? बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं सर इलेक्ट- एस ऑर्बिटल, उस सॉरी। ऑर्बिटल उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में से परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल के दे देते हैं, एस का वहां से निकाल देते हैं मामला। ठीक है, चलो आओ इधर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा सुनो, अगर मान लो ये वाला आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा करके है, ऐसा करके है, और आपको पता है क्या फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन एस कैरेक्टर रिपेलेंट होता है। देखो परफेक्टली ऐसा होना चाहिए था कि sp3 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 सब में रहे, है ना, क्योंकि हाइब्रिडेशन इसकी क्या है बच्चा? sp3 है। कहने को sp3 है पर परफेक्ट नहीं है, यू नो आई नो कि परफेक्ट तो है ही नहीं। परंतु ऐसा है कि sp3 में से ये फ्लोरीन क्या करता है, कहता है यार ठीक है बॉन्ड बनाने को तो बना लूंगा, पर अपने बॉन्ड में से सारा का सारा एस कैरेक्टर जो है बेटा जी वो उठा के इधर लैंड कर देता है, डंप कर देता है। ठीक है, यहां से एस कैरेक्टर उठाया और इधर डंप कर दिया इसने, और हाइड्रोजन कहता है चल ठीक है यार कोई बात नहीं, दे दे मुझे, कोई बात नहीं। फ्लोरीन का ये वाला फ्लोरीन भी क्या करता है बच्चा? अपने अंदर से एस कैरेक्टर को उठाया और यहाँ पर डंप कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ से एस कैरेक्टर इसका उठाया और यहाँ पर रीजन डंप क्या कर होता है दिया, डंप करने का? क्योंकि ये पी कैरेक्टर लविंग है बच्चे। क्या है सुनो, ये पी कैरेक्टर लविंग होता है, पी ऑर्बिटल लविंग होता है, या फिर कह लो हाई एनर्जी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। इसीलिए अपने अंदर से जितने भी एस कैरेक्टर होते हैं वो सबको निकाल निकाल के दे देता है, कहता है तुम लो। ठीक है, तो हाई एनर्जी बॉन्ड से क्या होगा इसको? हाई एनर्जी, क्योंकि देखो ये खुद इसकी जो एनर्जी होती है वो पी ऑर्बिटल एक हाई एनर्जी का मामला होता है। इसको चाहिए होता है कि ये अपने बराबर वालों के साथ बॉन्डिंग करे। बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। पहले तो यहाँ पे समझो कि फ्लोरीन एस रुक कैरेक्टर रुक का रुक रुक जा, मतलब रुक एक मिनट रुक, समझा लेते पहले। ये सारा का सारा अपने अंदर से एस कैरेक्टर निकाल के सब डंप कर देगा, एस कैरेक्टर को निकाल के सारा यहाँ पर डंप कर देगा। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर बचा? यहाँ पर नहीं बचा, यहाँ पर भी नहीं बचा। तो बच्चे एस कैरेक्टर अगर कम हो गया है तो एंगल क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, एंगल छोटा हो जाता है। अब सोचो एक भरपूर एस कैरेक्टर यहां पर मिला हुआ है, तो भरपूर एस कैरेक्टर मिला हुआ है, यहां से सारा खाली हो गया। एक भरपूर है एक थोड़ा खाली सा है, तो एंगल क्या होगा बच्चा? थोड़ा अल्फा से ज्यादा होगा, बीटा का एंगल थोड़ा ज्यादा होगा। और इधर भी तो वही केस है, एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन का केस है। तो बच्चा ये गामा जो है अल्फा बीटा और गामा ये जो है अगेन क्या होगा? बराबर होगा। ये वाला में क्या होगा बच्चे? अब ध्यान से समझिए, इस वाले में क्या होगा? और बहुत सारा एस कैरेक्टर, बहुत सारा एस कैरेक्टर, दोनों के बीच में भरपूर एस कैरेक्टर, और एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा। ज्यादा होगा सर सब। बेटा जी बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से बॉन्ड एंगल हो जाता है। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। सर मैं पूछ लूं? हाँ चल पूछ ले। फ्लोरीन एस कैरेक्टर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है? फ्लोरीन अपने में से जितना हो सकता है दूसरों में डंप करता है, बस खत्म बात। दूसरों को दे देता है जितना हो सके। दो हैं तो सब उतना ही वो उसको देगा, उतना ही वो उसको देगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना? उसको ज्यादा देगा उसको नहीं कम नहीं नहीं, देगा। बराबर बराबर देगा सबको। अगर 3 लोग हैं तो तीनों को बराबर बराबर बांट देगा, सब में बांट देगा। ठीक है, सर एक बार फिर से बता दो कि ये परसेंटेज इस कैरेक्टर वाला थी। ठीक है अगला वाला बता दूंगा। और कोई क्वेश्चन? नो सर। सर मुझे एच और एफ के बीच वाला समझ नहीं आया, क्योंकि एक में बच्चे, सबसे आता और एक में एच और एफ के बीच में सोच कृष्णांगी, एच में तो एस कैरेक्टर खूब है, एफ में है ही नहीं। तो किसी के एक के पास एस कैरेक्टर मौजूद है, किसी एक के पास नहीं है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, एच और एफ के बीच में। और अगर एच और एच के बीच में बात करिए बच्चा, तो दोनों ही में परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। चलो आओ अगला समझाता हूँ आपको। देखो आओ एक और समझाता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि ये एस के ऊपर डिपेंड करता है? चलो आप लोग एक मिनट एक और समझा लो उसके बाद। ये वाला देखो, ठीक है ऐसा है। अब हुआ क्या बच्चा, एफ फ्लोरीन के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो अपने अंदर से जितना भी एस कैरेक्टर हो सकता है निकाल निकाल के दे देना चाहता है बस। ठीक है,
तो आप सोचो कि यहाँ से इस फ्लोरीन ने जितनी कोशिश हो सके, जितना हो सका उतना एस कैरेक्टर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया था। यहाँ से अपने अंदर से जितना हो सकता था ये एस कैरेक्टर बेटा जी दूसरों को इसने एक्सपोर्ट कर दिया था, है कि नहीं? बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अपने अंदर से जितना एस कैरेक्टर को निकाल सकता था और जितना यहाँ पर डंप कर सकते थे इन्होंने कर दिया। मतलब अब अगर आप लोग बॉन्ड एंगल्स की बात करो तो ये वाला एंगल बच्चा अल्फा और ये वाला एंगल बीटा। अब समझिए अल्फा का जो एंगल है वो लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर, लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? छोटा। तो अल्फा छोटा रह गया, बीटा बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? क्योंकि बीटा में क्या है, एक तो लेस वाला है पर एक तो हाई वाला है ना, तो इसलिए बॉन्ड एंगल हाई हो जाता है बच्चा। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई बार बार सिर्फ समोसे का वो पापड़ी ही खाता रहेगा, आलू खाएगा ही नहीं, और दूसरा वाला खूब आलू ही खाएगा, उसको पापड़ी तो मिल रही है पर उसको साथ में आलू बहुत सारा मिल रहा है, तो आलू खाने वाला मोटा तो हो ही जाएगा। क्यों तिलक? बोल। क्या सर, मैं क्या बोलूं? मोटा हो जाएगा ना? हो जाएगा सर। हाँ बोले सर हमको काहे बोल रहे हो? नहीं तेरे को नहीं बोल रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा आलू जो खा खा के अगला वाला तो मोटा हो जाएगा, और जो पापड़ी खाता है वो स्लिम रहेगा मेरी तरह। अरे बोले सर मेरी तरह मैं भी मोटा हो रहा हूँ यार, मैं भी मोटा हो रहा हूँ, ठीक है, मैं भी आजकल खूब खा रहा हूँ। तो वैसे ही जो एस कैरेक्टर अपने अंदर से निकालेगा, जो एस कैरेक्टर अपने अंदर से निकालेगा वो क्या हो जाएगा? वो एस कैरेक्टर डेफिशिएंट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चा? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना बात? यस सर। अब पूछिए, जल्दी पूछिए अगला। उदलक बच्चे कुछ पूछो, पूछ रहे थे तुम? हाँ सर, मेरा वो डाउट था कि मैंने ये नहीं समझ रहा था कि वो इस कैरेक्टर मतलब ऊपर जा रहा है ना, वो चीज मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। मतलब एस कैरेक्टर ऊपर मतलब कहीं नहीं, दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट हो रहा है, ऊपर ऊपर कहीं नहीं जा रहा, दूसरे बॉन्ड में शिफ्ट होता है बस। हाँ सर, वो दूसरे कैसे हो बॉन्ड में रहा है? शिफ्ट होके वो इंक्रीज कैसे हो जाएगा एंगल? हाँ सर, वही तो। क्या डिक्रीज हो गया? अनीश क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो। सर जब आप एक दूसरे कैरेक्टर एक बॉन्ड बार में फिर से एस समझा दो कैरेक्टर ना सर। शिफ्ट होगा तो सर एंगल कैसे बढ़ेगा? बच्चे आप ठीक वैसे समझ लो कि ये स्टेटमेंट आपके सामने दिख रही है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसमें बॉन्ड अच्छा सर, वो बेटर शील्डिंग की वजह से। इसके पीछे कुछ तो हाँ लॉजिक वो रीजन मैं होगा। आपको बाद में बताऊंगा, परंतु आप इतना समझिए एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड एंगल। अगर आप इस स्टेटमेंट को का अनुसरण करते हो तो आपको चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, पर आप जानना चाहते हो कि ऐसा भी क्यों हुआ। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। देख लो भाई, अब समझो। पहला क्वेश्चन आया था लोगों के सामने से कि सर ऐसा ही क्यों होता है कि फ्लोरीन और OH एस कैरेक्टर रिपेलेंट होते हैं? वाई? आप लोगों का तो क्वेश्चन ये पहले आया, वाई फ्लोरीन एंड OH आर एस कैरेक्टर रिपेलेंट। आपका एक क्वेश्चन तो ये आया था, है ना? सुन लो ध्यान से। फ्लोरीन बेटा जी ऐसा है ना कि फ्लोरीन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, फ्लोरीन एंड OH इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं। इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को ये लोग एक्साइट करके, आप समझिए कि न्यूक्लियस के, अब मेरी बात को बहुत डीपली समझना, क्योंकि ये वाली बात मैं जनरली बता नहीं रहा होता हूँ। एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल, इतना करके काम चल जाता है। आप लोग ज्यादा ही बाल की खाल में घुस रहे हो तो भाई बाल की खाल में घुसने का कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही होता है, ठीक है। नुकसान ये है कि समझना पड़ेगा, दिमाग पूरा लगाना पड़ेगा। अब क्लियर है बात? ठीक है, अब चुपचाप से रह जाओ और सारे सारे बस ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान सुनो। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है बच्चा, पहले तो आपको एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर का मतलब आपको समझा देता हूं। देखो
एस ऑर्बिटल बहुत न्यूक्लियस के करीब करीब होता है। क्या होता है बच्चा? एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफी करीब होता है। अगर मैं कह रहा हूं किसी ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो मतलब समझ लो कि वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। और मैं कह रहा हूं कि अगर किसी में पी कैरेक्टर है तो न्यूक्लियस के समझ लो वो इतना दूर है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूं। सिंपल सी बात यह है कि जिसमें लो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस के पास में होता है। बोलो हाँ। यस सर। इसके पास लो एनर्जी है इसलिए ये न्यूक्लियस के पास है। पी ऑर्बिटल में ज्यादा एनर्जी होती है इसलिए वो न्यूक्लियस से दूर रहता है। तो अब अगर मैं sp ऑर्बिटल की बात करूं तो sp ऑर्बिटल की डिस्टेंस कहां पर होगी बच्चा? यहां पर होगी। sp2 की डिस्टेंस कहां पर होगी बच्चा? यहां पर होगी। और sp3 वाले की डिस्टेंस कहां पर होगी बच्चा? sp3 वाले की यहां पर होगी। तो ये सब हो गए डिस्टेंसेस ऑफ व्हाट? फ्रॉम द न्यूक्लियस। s ऑर्बिटल का ये डिस्टेंस, sp ऑर्बिटल का ये डिस्टेंस, sp2 का ये डिस्टेंस, sp3 का ये डिस्टेंस और p ऑर्बिटल का ये डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा, एक एटम ए है, उसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर उस पेयर में हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर है तो मेरा कहने से आशा ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन, समझो समझो, अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर में हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर है, इसका कहने का मतलब ये है कि लगभग लगभग ये ए के करीब रहने वाला है। किसके करीब रहने वाला है बच्चा? ए के करीब करीब रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर में एस कैरेक्टर ज्यादा है, और एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या? न्यूक्लियस के करीब होना। समझ में आया? एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के करीब में होना। तो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा है जो कि एस कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, और एक ऐसा है जो कि इसमें एस कैरेक्टर कम है। बच्चे क्या है? एस कैरेक्टर कम है। इसका मतलब है कि ये वाला न्यूक्लियस के करीब नहीं है। एस कैरेक्टर कम होने का मतलब है न्यूक्लियस से दूर हो जाना। एस कैरेक्टर कम हो जाने का मतलब है पी कैरेक्टर बढ़ना। पी कैरेक्टर बढ़ने का सीधा मतलब क्या हो जाता है? न्यूक्लियस से दूर होना। कैरेक्टर कम न्यूक्लियस से होना। दूर हो जाना। समझ में आया बात? अब Yes, आप sir. लोग ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर मैं किसी भी कार्बन का बॉन्ड किसी फ्लोरीन के साथ बना रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ये इसके बॉन्ड पेयर को क्या अपनी तरफ खींच लेता है? यस सर। यस सर। अपनी तरफ खींच लेता है कंपेयर टू व्हाट? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है तो बॉन्ड कहां पर होगा? वो लगभग लगभग कार्बन के साइड में होगा। बोलो, ये लगभग लगभग Yes, कार्बन की sir. साइड में होगा। जो इलेक्ट्रॉन बेटा जी कार्बन की साइड में है उसमें ज्यादा एस कैरेक्टर होगा। यस सर। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर, सुन लो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की साइड में रखा हुआ है, देखो यहां पर रखा हुआ है, उसमें एस कैरेक्टर कम होगा, पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। तभी तो ये ज्यादा दूर है और ये ज्यादा पास में है। समझ रहे हो बात को? जो इलेक्ट्रॉन अगर दूर रखा हुआ है, समझो समझो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर रखा हुआ है और अगला वाला फ्लोरीन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रखा हुआ है बच्चा? यहां पर रखा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर दूर रखे हुए हैं, दूर रखे हुए हैं, तो उनका बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है, हो जाएगा सर। तो आप ठीक ऐसा मतलब समझिए, इतना ज्यादा डीपली जाने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आप लोगों को कि फ्लोरीन हमेशा ही जिसके साथ बॉन्ड बनाता है उसमें बहुत ज्यादा पी कैरेक्टर डेवलप कर देता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, लगभग लगभग फ्लोरीन की तरफ ही खींच लेता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन ने अपनी ही तरफ खींच लिया तो फिर उसमें पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो गया है। पी कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस से बहुत दूर लेके आ गया है, बहुत दूर लेके आ गया है बच्चा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएंगे तो एंगल छोटा हो जाएगा क्या? यस सर। सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा जी ये न्यूक्लियस के पास पास में ही रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एंगल फिर ज्यादा चाहिए, तो क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस लेवल पे रहेंगे तो एंगल ज्यादा चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इस लेवल पे रहेंगे तो एंगल कम चाहिए होगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। ये था आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर के पीछे का रीजन। पर आपको इस लेवल पे आके बात करनी नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे अगर बात करोगे तो शायद एग्जामिनेशन में एक ही बात कर पाओ, दूसरी बात कर भी नहीं पाओगे। समझ में आ रहा बात? यस सर। ठीक है।
चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो आप हाल फिलहाल आपने इतना समझिए, हाल फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए चलो हाल फिलहाल बच्चे सिर्फ आप इतना समझिए कि fluorine and OH have high electronegativity and that is the reason they are P character loving and S character repellent। आप इस तरीके का लॉजिक लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सेट होते जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कराता हूं। चलो बताओ, यहां पर फ्लोरीन 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 और ये वाला है अल्फा, ये वाला है बेटा जी बीटा और ये वाला है गामा। नाउ टेल मी द बॉन्ड एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। गामा का ज्यादा होगा, अल्फा अगर बीटा ज्यादा होगा सेम। अल्फा बीटा इक्वल होगा। अल्फा बीटा इक्वल होगा, गामा का ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर तो वही तो सच्चाई घूमते यही है इलेक्ट्रोनेगेटिव कि आ बच्चा गई है। अल्फा बीटा सेम होगा क्योंकि फ्लोरीन अपने अंदर से परसेंटेज एस कैरेक्टर को निकाल के कहां पर डंप कर देगा? हाइड्रोजन पे। ये अपना एस कैरेक्टर निकाल के यहाँ पर डंप करेगा, यहाँ पर डंप करेगा। सारा एस कैरेक्टर निकाल के इधर डंप कर दिया तो खुद में एस कैरेक्टर बचा नहीं, एस कैरेक्टर बचा नहीं तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? छोटा 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 छोटा। तो अल्फा और बीटा तो बराबर हो गए और गामा क्या हो गया? सबसे बड़ा। तो कोई भी एटम कितना भी एस कैरेक्टर ले सकता है? नहीं, पूरा नहीं, सारा नहीं, पर यह है कि अपने हिसाब से उतना एंगल भी तो मेंटेन होना चाहिए। सारा एस कैरेक्टर दे देगा तो एंगल ही कहाँ बचेगा फिर इसके पास? 90 नहीं, तो... जैसे हाइड्रोजन को उसने इतना सारा दे दिया, तीनों अरे ने नहीं दे दिया, बेटा, तो क्या हाइड्रोजन जितना समझ ले कि पूरा? जितना सुन ले जितना वो दे सकता था उतना दिया है। ऐसा नहीं है कि सारा ही दे दिया है उसने, जितना दे सकता था उतना दिया है। तो हाइड्रोजन ले लेगा, मैं ये पूछ रही हूँ, देने हाँ की नहीं हाइड्रोजन लेने की, वो पूरा सिंपल ले सी बात है। लेगा। रुक, सुन सुन सुन, पहले तो अपना तू नेटवर्क सही कर, ठीक है? नेटवर्क थोड़ा सा सही रखा कर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले ले। सुन, सिंपल सी बात है, तेरे ग्रुप में 4 लोग हैं और 4 लोग ऐसे हैं जिनको आलू पसंद नहीं है, ठीक है? 4 लोग हैं, उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको आलू पसंद नहीं है। वो समोसे वाला एग्जांपल, आलू पसंद नहीं है और एक को पसंद है, ठीक है? और चारों मिलकर समोसा खाने बैठे हैं। अब ये बता दे, क्या तीनों लोग अपना सारा आलू दे देंगे उस चौथे आदमी को? यस सर। मर जाएगा वो 4 समोसे का आलू खा के, ठीक है? वो भी उतना ही खाएगा जितना वो खा सकता है। पसंद का मतलब ये नहीं उसका पेट फाड़ दो आप लोग दे देंगे। समझ में आ रहा बात? क्लियर हो रहा है? 4 इंसान है, 4 लोग हैं, उसमें से 3 को आलू पसंद नहीं है, एक को पसंद है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तीनों अपने सारा ही आलू उसको उठा के दे देंगे, नहीं। ऐसा हो सकता है कि चलो यार थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा आलू मेरे अच्छा लग रहा, तो तीनों से थोड़ा 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 ले ले, ऐसा हो सकता है। पर तीनों लोगों का सारा आलू ले ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। ये अपना थोड़ा बहुत एस कैरेक्टर यहाँ पर डंप करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। सर मतलब हम इन जनरल कंक्लूजन निकाल के बता रहे हैं। क्या कह रही है बच्चा? सर मतलब हम इन जनरल अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं। हाँ, बस वही निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अपना सारा एस कैरेक्टर डंप नहीं करता है, हाँ जितना कर सकता है उतना यहाँ पर डंप कर देता है। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कम हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल छोटा हो गया, बॉन्ड एंगल छोटा हो अरे गया। मैं देने की बात ही नहीं कर रही, मैं तो लेने की बात कर रही हूँ कि हाइड्रोजन इतना सारा ले लेगा तो उसको मतलब कुछ है नहीं ना प्रॉब्लम अगर एस कैरेक्टर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा उसमें। बस बेटे इतना ही रहता है जितना उसका पेट भर जाए। पेट भर गया ना तो उसके बाद वो ही मना करता है, अब पेट भर गया, अब मैं एस कैरेक्टर नहीं लूंगा। समझ में आ रहा बात? अब ठीक है, अब ठीक। चलो देखो, ये वाला बच्चा अल्फा और बीटा बराबर रहेगा और गामा क्या रहेगा? गामा बड़ा हो जाएगा। गामा बड़ा हो जाएगा। सो ऐसा ही एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। तो इथीन का स्ट्रक्चर है ना? तो इथीन का स्ट्रक्चर है ना ये? चलो बताओ, अल्फा और बीटा में आपको बॉन्ड एंगल डिस्कस करना है। नाउ
अल्फा वाले में बच्चे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और बीटा वाले में अल्फा बड़ा फ्लोरीन। होगा सर अल्फा बड़ा बीटा छोटा बीटा बड़ा सब बड़ा होगा होगा। सर, बीटा बड़ा होगा। बीटा कैसे बड़ा हो गया बच्चे? नहीं नहीं हो ही सर नहीं बीटा सकता सर ये तो। क्लोरीन क्लोरीन है PP अल्फा बड़ा होगा, अल्फा बड़ा होगा क्योंकि अल्फा वाला वो तो एस कैरेक्टर रिपेलेंट है भी नहीं, एस कैरेक्टर रहता ही रहता है। पर यहाँ पर आप देखो तो अपने अंदर से ये एस कैरेक्टर निकाल निकाल के कोशिश करेगा कि यहाँ पर चला जाए, तो मतलब कोशिश करेगा जितना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा कैरेक्टर रिपेलेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल सर सही वो बात। शायद साइज के हिसाब से कह रही है। साइज के हिसाब से नहीं, भाई मैं साइज के हिसाब से बोल रहा हूँ क्या? अभी आपको एस कैरेक्टर बताना है तो एस कैरेक्टर बताइए ना। सर इन जनरल क्या होता है? साइज में भी इतना फर्क थोड़ी ना नहीं, आएगा। वो मैं बहुत फर्क। अरे मैं साइज के अकॉर्डिंग नहीं बोल रही थी, मेरे को कंफ्यूज हो गया था कि वो देगा किसको अपने एस कैरेक्टर। अच्छा अब चलिए समझ ठीक में है। आ गया, कार्बन को देगा। तो ये बच्चे अपना एस कैरेक्टर निकाल निकाल के यहाँ पर देगा, ये अपना एस कैरेक्टर निकाल के यहाँ पर देगा, तो एंगल तो हो गया छोटा और ये वाला एंगल बड़ा रह गया। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल रहता है। ठीक है चलो अगला ठीक है क्वेश्चन सर। उजलक। सर इसमें नहीं सर, साइज कोई का इतना क्वेश्चन फर्क आएगा नहीं ना फ्लोरीन में? हाँ बहुत सर ज्यादा इन फर्क नहीं आएगा, जनरल थोड़ा क्या बहुत होता है सर? यहाँ पे साइज भी बड़ा है लेकिन बॉन्ड एंगल छोटा है। इन तीनों मतलब कुछ तो हो रहा है सर। सुन सुन मतलब सुन 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 उजलक, फ्लोरीन का बोलिए साइज सर। हाइड्रोजन से बहुत बड़ा नहीं होता है, समझ ले बात। क्या? जाके कभी फ्लोरीन का साइज और हाइड्रोजन का साइज कंपेयर मारियो, तेरे को बराबर ही मिलेंगे दोनों। लेकिन ओके फ्लोरीन सर, में तो ठीक। 2 शेल होता है, हाइड्रोजन में एक ही होता है। हाँ सर। हाइड्रोजन का जो एक शेल होता है वो उसको अच्छे से संभाल नहीं पाता है, इसलिए वो इसका एक साइज भी बड़ा सा रहता है। होता है ना कभी किसी के ओके दो हाँ बच्चे हाँ ज्यादा हाँ। उधम नहीं मचाते, पर किसी का एक बच्चा ही काफी उधम मचा लेता है। हाँ सर होता है। यही बात है। ठीक है चलो। वो सो तो सर एवरीवन बच्चे आज के लिए में हाल फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे ठीक है और सर। एक अगला कॉन्सेप्ट जो कि बॉन्ड लेंथ का है उसको स्टार्ट करेंगे। सो सर आपके पास सर सर केमिस्ट्री का जैसे कोई नोट्स है सर? मतलब हैंड रिटन नोट्स आपके पास? क्या बच्चे? सर आपके पास केमिस्ट्री का कोई हैंड रिटन नोट्स है? मतलब आपके नोट्स? हैंडमेड नोट हाँ यार? सर मतलब केमिस्ट्री का। हाथों से बना हुआ नोट तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स का था, वो अब चले गए तो पुराने स्टूडेंट्स से मंगाना पड़ेगा। क्या करोगे आप अपने नोट्स बनाओ। हाँ सर दूसरा बना लेता हूँ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अगर है तो इसलिए नहीं, पूछ रहा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सारा आपको पढ़ा ही रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कुछ छूटेगा नहीं आपका। ठीक है हूँ। हाँ सर सर मैं जैसे एग्जाम्पल्स जब की बात कर रहा था सर। सर पूछो पूछो। रेमेडियल में कल क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे? मतलब बेटा क्या? कल बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ कवर होगा। ओके सर। सर मम्मी जैसे मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो आप एक बार वो जनरल वाली बात फिर से बता सकते हो? कौन सी वाली? सर कि हम अगर सारे फैक्टर्स को मिलाए तो एज अ रिजल्ट कैसे करना है कंपेयर? बेटा वो अगली क्लास में होगा, सारे फैक्टर्स को कंपेयर करके। ठीक है ओके सर। सर किसी एटम पे 100% एस कैरेक्टर आ सकता है क्या? नहीं ऐसा नहीं आ सकता। फिर और उसमें कोई? तो सर बॉन्ड ही बॉन्ड ही नहीं टूट बनेगा ना। जाएगा ना उस केस में तो। बॉन्ड ही नहीं वही कह रहा बनेगा। हूँ 100% नहीं आएगा। और कोई? तो मैक्सिमम 50% आ सकता है ना? क्या कह रहे हो? तो मैक्सिमम 50% आ सकता है ना? नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब एक ठीक है थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो जाता है, 10 हाँ to 4 to 5% तक, एवरेज 4 to 5% तक ट्रांसफर होता है बस। ठीक है। ओके एनीबॉडी सर। एल्स? ओके सर। सर नो सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you बाय very much. सर। Goodbye, हैव अ नाइस डे। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चा। गुड नाइट।